आप देख रहे हैं नव चेतना मंच। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले। नमस्कार, मैं सत्येंद्र यादव आप सभी दर्शकों श्रोताओं का नवचेतना मंच पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। गत 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर नवचेतना मंच द्वारा स्पेशल एजुकेशन स्टेटस एंड पॉसिबिलिटी इन इंडिया विषय पर ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में आपने ऑनलाइन प्रतिभाग किया, जिसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। इस सेमिनार का संचालन हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री पंकज सिंह कुशवाहा सर ने किया। इस सेमिनार में उपस्थित विशेषज्ञ थे, जिनका परिचय इस प्रकार है। डॉक्टर मोहम्मद फैजुल्ला खान, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशल एजुकेशन लर्निंग डिसेबिलिटी, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड फॉर्मल एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली में आप कार्यरत हैं। खान साहब आरसीआई और एनसीटीई के इंटेक्शन व ऑब्जर्वेशन ऑफिसर के पद पर भी हैं। आप आरसीआई नॉर्थ जोन कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर भी हैं। खान साहब भारत मानक ब्यूरो के स्पेशल कमेटी के सदस्य भी हैं। ये 3 मंत्रालयों और राज्यों के स्वयंसेवी संस्थाओं के भी सदस्य हैं, जैसे एनएसएस दिल्ली, माइनॉरिटी दिल्ली कमीशन के सदस्य के रूप में भी ये सम्मिलित हैं। ये आरसीआई द्वारा आयोजित सबसे बड़े बजट को भी इन्होंने प्रस्तुत किया है। इनका डिसेबिलिटी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे बीच में दूसरी विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित थीं डॉक्टर आद्या शक्ति राय मैम। आप एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट, फैकल्टी ऑफ स्पेशल एजुकेशन, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में कार्यरत हैं। मैम आरसीआई की इंस्ट्रक्शन व ऑब्जर्वेशन की ऑफिसर भी हैं। मैम प्रत्येक कोर्स में गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हैं। मैम के अब तक कई आर्टिकल, रिसर्च पेपर, चैप्टर पब्लिश हो चुके हैं। मैम का डिसेबिलिटी के क्षेत्र में, विशेष रूप से दृष्टिबाधिता के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तीसरे विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में उपस्थित थे श्री सौरभ राय, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशल एजुकेशन विजुअल इम्पेयरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली। राय सर यूपी बीसीए के उपाध्यक्ष भी हैं। आप भारत मानक ब्यूरो स्पेशल कमेटी के सदस्य भी हैं। आप आरसीआई में इन्फेक्शन कमेटी के ऑफिसर भी हैं। सौरभ सर के कई रिसर्च पेपर, आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं। आपको कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। आप पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित हैं। आप इसके साथ साथ अन्य कई एक्टिविटीज में सम्मिलित रहते हैं।
अगले विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री पंकज सिंह कुशवाहा सर, शोध छात्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली। आपका शोध कार्य डिसेबल पर्सन के इंक्लूजन और यूनिवर्सल फॉर लिविंग से जुड़ा हुआ है। कुशवाहा सर ने कम से कम 5 बार अब तक JRF उत्तीर्ण किया है। आप राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ में सक्रिय सदस्य के रूप में भी कार्य करते हैं। आप राजनीतिक विश्लेषक और अनेकों को एक्टिविटीज में आप सम्मिलित रहते हैं और आप विकलांगजनों के अधिकारों कर्तव्यों को संरक्षण करने में आपका अहम कार्य रहता है। आपने ऑनलाइन सेमिनार का संचालन किया और आज आप सेमिनार की रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, नव चेतना मंच के चैनल पर आप सबका स्वागत है। बीते 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर नव चेतना मंच ने लाइव डिस्कशन के माध्यम से आप तक ये बहस पहुंचाई थी कि भारत में विशेष शिक्षा को लेकर के क्या बहस है, उसको लेकर के सरकारी नीतियां क्या हैं और वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है। इस बहस में शामिल होने वाले जो प्रवक्ता थे, डॉक्टर आद्या, एसोसिएट प्रोफेसर स्पेशल एजुकेशन, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ। दूसरे वक्ता के तौर पर शामिल हुए डॉक्टर हफीजुल्लाह खान, स्पेशल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जामिया मिलिया इस्लामिया, न्यू दिल्ली। और डॉक्टर खान रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में भी लंबे समय तक और कई मिनिस्ट्रीज में भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए काम कर चुके हैं। इसके अलावा सौरभ राय, स्पेशल एजुकेटर, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जामिया मिलिया इस्लामिया, न्यू दिल्ली में से हमारे चर्चा में शामिल हुए। इस चर्चा के माध्यम से हम सब ने इस पर बहस की। इस चैनल के माध्यम से ये बहस आप तक पहुंचाई गई कि स्पेशल एजुकेशन की शुरुआत कैसे हुई भारत में, इसके स्वरूप क्या रहे। जब यह सवाल डॉक्टर आद्या से पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में स्पष्ट किया कि स्पेशल एजुकेशन का स्वरूप भारत में ही नहीं अभी तो पूरे विश्व में लगभग एक जैसा रहा है, पर भारत के विशेष संदर्भ में जब उसे हम सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप दृष्टि से देखते हैं तो उसमें भिन्नता आ जाती है। क्योंकि वो स्पेशल एजुकेशन जो वेस्टर्न कंट्रीज में एमर्ज हुआ, वो यहाँ पर पेपर पे अर्थात कानूनी शब्दावलियों में तो उस स्वरूप को दिखाता है, परंतु धरातल पर उसके स्वरूप बदल जाते हैं। अर्थात उनका कहना ये था कि इसका व्यवहारिक पक्ष अलग हो जाता है। कई बार रिसोर्स क्रंच की वजह से उसमें कुछ जो इंस्ट्रूमेंट, जो आवश्यक तकनीकी सहयोग होना चाहिए, उसमें भी कमी आ जाती है। जब यही प्रश्न डॉक्टर हफीजुल्लाह खान से पूछा गया और उनसे एक विशेष प्रश्न यह किया गया कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का इसमें क्या रोल है, क्या भूमिका है, उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में यह स्पष्ट किया कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया 1992 में स्थापित हुआ और उसके बाद आज तक उसने एक सराहनीय काम किए हैं। और इस सराहनीय काम के क्रम में स्पेशल एजुकेशन का पूरा मैनेजमेंट रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के पास में है और वो एक सफल प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो विशेष शिक्षक के ट्रेनिंग से हो या विशेष बच्चों के लिए स्कूल बनाने, स्कूल की नियमावली तय करने, उनके क्राइटेरिया को गढ़ने, अर्थात उनके लिए और किन किन तरह की व्यवस्थाएं की जाए, एक क्लासरूम में कितने बच्चे हों या फिर उसके लिए कितने बच्चों पर एक टीचर हो, आदि व्यवस्थाओं पे, आदि चीज़ों पर
डॉक्टर हफीजुल्ला खान ने एक लंबी बहस छेड़ी और कुछ प्रश्न भी उठाए। उसके अलावा सौरभ राय जी से ये पूछा गया कि स्पेशल एजुकेशन की भूमिका पर आप प्रकाश डालिए समावेशी शिक्षा के विशेष संदर्भ। सौरभ राय जी ने, जो कि हम ही सबके बीच से आते हैं, लखनऊ से उन्होंने अपना स्कूल का अध्यापन किया, उन्होंने अपने अनुभव से बताया कि स्पेशल एजुकेशन की जो भूमिका है समावेशी शिक्षा के विकास में, वो अपरिहार्य भूमिका है। अर्थात उनका कहना यह था कि इसके बिना हम इंक्लूसिव एजुकेशन डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों की कुछ विशेष आवश्यकताएं होती हैं और उनको पूर्ण करने के लिए एक विशेष शिक्षक का होना अति आवश्यक है। आगे उन्होंने यह भी बताया कि विशेष शिक्षकों को लेकर के कई सारी भ्रांतियां भी हैं। भ्रांतियों से मतलब उनका यह था कि उनको लेकर के स्कूलों में, संस्थाओं में या जहां भी उनका अपॉइंटमेंट हो रहा है, वहां पर लेकर के उनको लेकर एक नकारात्मक सोच है, और इस पर उन्होंने काफी लंबी चर्चा की। इसके अलावा बहस के अगले क्रम में हमने डॉक्टर आद्या से एक संक्षिप्त टिप्पणी मांगी कि विशेष शिक्षा का आप भविष्य कैसे देखती हैं। तो भविष्य के संदर्भ में उन्होंने कई सारे पॉइंट्स हम सबके सामने रखे और उन्होंने बताया कि रिसर्च को लेकर के, या हमारे यहाँ जो जिस तरह का रिसर्च हो रहा है, जिस तरह के थीसिस लिखे जा रहे हैं, वो उस पर काफी उन्होंने गंभीर चिंता व्यक्त की। कहा कि हमारे पास रिसर्च नहीं है, इसी वजह से हम स्पेशल एजुकेशन के पोटेंशियल को, अर्थात जो इसके अंदर की एक्चुअली में शक्ति जिसके माध्यम से हम सामाजिक समावेशन के लिए कार्य कर सकते हैं, वो हम अभी निखार कर ला नहीं पा रहे हैं। जब उनसे यह पूछा गया कि इनमें किसकी भूमिका नकारात्मक नजर आती है, क्या हमें छात्र ऐसे नहीं मिलते या फिर कानूनी व्यवस्था ऐसी है कि जिसके अड़चन में लोग फंसे रह जाते हैं, डॉक्टर आद्या ने बहुत ही अच्छे से हमको समझाया कि इसमें गलती दोनों पक्षों में है और दोनों पक्षों के तरफ कुछ ना कुछ ऐसे लैप्सेस हैं जिसकी वजह से यह शिक्षा अपने वास्तविक रूप में योगदान नहीं कर पा रहे। डॉक्टर हफीजुल्ला खान ने अंतिम टिप्पणी देते हुए कहा कि आरसीआई से काफी वो होपफुल हैं, काफी वो उम्मीद रखते हैं, और आरसीआई की जो विशेषज्ञता है, यह विशेषज्ञता और इंस्टीट्यूशंस में जानी चाहिए, और इंस्टीट्यूशन जो भी डिसेबिलिटी को लेकर के कानून और इस तरीके की व्यवस्थाओं में शामिल हैं, वो इसके सलाह के बिना आगे कदम न बढ़ाएं, नहीं तो एक मिसमैच, अर्थात दोनों के बीच में एक ऐसा विभेद पैदा हो जाएगा कि हम जो भी व्यवस्था लाना चाहेंगे उसका जो डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंसेस हैं या जो डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन है, वो हम प्राप्त करने में असफल हो जाएंगे। तो इसके बाद डॉक्टर सौरभ राय जी ने अंतिम टिप्पणी देते हुए कहा कि हमें स्पेशल एजुकेशन को और इम्प्रूव करने की जरूरत है, और इसके योगदान को ज़्यादा से ज़्यादा योगदान सुनिश्चित हो सके, इसके लिए हमें अभी बहुत लंबा काम करना है, अभी बहुत आगे जाने की ज़रूरत है। तो ये हमारे 30 मिनट के डिस्कशन में ये सारी बातें हुई, और अंत में मैं आप सब दर्शकों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।